Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 23 जून 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल विडोज डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है 23 जून को, यानी 23 जून को हर साल इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। अभी इंटरनेशनल विडोज डे स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 2011 से। मनाया क्यों जाता है? ताकि जो विडोज हैं उनको सहायता प्रोवाइड की जाए, उनको जो जरूरत है उन्हें सहायता दी जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके, इसलिए इंटरनेशनल विडोज डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग 24 जून 2020 को किसके सहयोग से भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा? तो नीति आयोग 24 जून को कार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहायता से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहायता से नीति आयोग डीकार्बनाइजिंग परिवहन योजना की शुरुआत करेगा। किस योजना की शुरुआत करेगा? डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कम से कम कार्बन जो है इमिट हो, परिवहन के द्वारा कम से कम कार्बन क्या हो, इमिट हो। इसके लिए जो नीति आयोग के सीईओ हैं जिनका नाम अमिताभ कांत है, और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच आईटीएफ का जो सदस्य है, जिसको शॉर्ट में आईटीएफ भी कहेंगे, कि उनके जो महासचिव है जिनका नाम है योंग ताई किम, ये दोनों जो है इसके ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो है कम से कम कार्बन का इमिशन होगा, और जो प्रदूषण में तो प्रदूषण की मुक्ति में थोड़ी, मतलब प्रदूषण से कमी में सहायता मिलेगी। तो ये है भारत का डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य और देखभाल स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? किसने किया है? यानी वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया था? मनसुख एल मंडाविया ने देश के पहले स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। किस चीज का उद्घाटन किया है? वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का। इससे होगा क्या? तो इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो प्रज्ञान भारती योजना शुरू करने वाला राज्य का नाम असम है। इस योजना के तहत जो छात्र होंगे उनको मुफ्त में वर्दी भी मिलेगी, यानी कि ड्रेस मिलेगा, पाठ्य पुस्तक मिलेगा, और भी जरूरत की वस्तुएं प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे बात है असम की, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं। असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3,12,05,576 है। घनत्व की बात कर ले तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 340 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पे लगभग 28,438 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे कुल 33 जिले हैं। यहाँ की जो राजभाषा वो असमिया है। यहाँ पर गठन कब हुआ था असम का? तो 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के विधानमंडल एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की यहाँ पे 126 सीटें हैं। भारतीय संसद की बात कर ले तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी में है। ठीक है, दिसपुर में नहीं है। अब मैप में देख सकते हैं असम का जो बाउंड्री है किस किस राज्य से टच करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर टच करता है। टोटल कितने राज्य से हो गया? अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और यहाँ पे वेस्ट बंगाल 7, यानी कि टोटल हो जाएगा 2, 4, 6 और 7 स्टेट से इसके बाउंड्रीज क्या होती है? टच करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए जो मनोरंजन गतिविधियां होती है और वीडियो सामग्री दी जाएगी, ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग रूप से उसको सीख सके, पढ़ सके। अब यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा की, तो इसके बारे में भी। त्रिपुरा जिसका राजधानी है अगरतला, और इसका सबसे बड़ा शहर भी अगरतला ही है। यहाँ की जनसंख्या है 36,73,917।
जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 350 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल यहाँ का 10,492 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कुल 8 जिले ही हैं। यहाँ की राजभाषा बंगाली, अंग्रेजी और ककबरक भी है। यहाँ का गठन हुआ था, यानी त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के राज्यपाल जिनका नाम है रमेश बैस, मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव। विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय है, यहाँ पे 60 सीटें हैं। यहाँ की लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय त्रिपुरा में ही है। मैप में आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा का जो बाउंड्री है किस किस राज्य से टच करता है। तो देख सकते हैं एक असम से करता है, एक असम से करेगा आपका इसका बाउंड्री, और दूसरा जो टच करेगा इसका मिजोरम से। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किससे टच कर रहा है, असम से, और यहाँ पे मिजोरम से, और किसी स्टेट से इसका बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 2 स्टेट्स हैं जिससे इसका बाउंड्री त्रिपुरा का टच करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जो शहर के लोग होंगे उनको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। जैसे कि ग्रामीण में मनरेगा चलता है, उसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है। उस तरह शहरी क्षेत्र के जो मजदूर हो गए उनको भी 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, कुंडलाकार सूर्यग्रहण का दूसरा नाम क्या है? तो कुंडलाकार सूर्यग्रहण का दूसरा नाम है रिंग ऑफ फायर, यानी कुंडलाकार सूर्यग्रहण का दूसरा नाम क्या है? रिंग ऑफ फायर। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? जो 2020 में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसका क्या विषय है? तो उसका विषय है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो ये है इसका थीम। 9वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा पोखरन के बर्तन बनाने की प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो पोखरन के बर्तन बनाने की प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया जा रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग पोखरन के बर्तन बनाने की प्राचीन कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं। 10वां और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ऑनलाइन योगा क्यूज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑनलाइन योगा क्यूज शुरू किया गया है NCERT के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।